हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। देखो इक्वेशन दिया है y - 1/3 माइनस y - 2/4 इक्वल टू 1 एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्या और उसमें वन वेरिएबल है क्या। ठीक है, क्योंकि टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ये जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक ही अननोन है, वो है y। देखो यहां पे y है, ठीक है, और y का पावर चेक करो, y का पावर 1 है। इसका मतलब ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि अगर वेरिएबल का पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन होता है, वेरिएबल का पावर 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, पावर अगर 3 हो जाए तो क्यूबिक इक्वेशन होता है। इस तरह से तो आपको पावर चेक करना है, पावर 1 है इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है और इसमें एक ही वेरिएबल है y। तो हमें इसको सॉल्व करके यहां से क्या करना है, यहां से y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। y का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें चेक करना है, देखो यहां लिखा है चेक द रिजल्ट। हमें चेक करना है कि जो हमने y का वैल्यू फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है कि नहीं। एग्जाम में इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जरूर चेक करना कि ये स्टेटमेंट लिखा है क्या, चेक द रिजल्ट, ऐसा लिखा है क्या। अगर क्वेश्चन में लिखा है चेक द रिजल्ट तो फिर आपको चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा, उसके ऊपर मार्क्स काउंट होते हैं। और अगर आपने चेक द रिजल्ट पढ़ा फिर भी अगर आपने चेकिंग वाली स्टेप्स शो नहीं किए तो फिर आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूर आपको चेक करना चाहिए। तो चलो अब ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और यहां से y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या दिया है, दैट इज y - 1/3 माइनस y - 2/4 इक्वल टू 1। ये गिवन इक्वेशन है। तो जैसा हमने कहा यहां से हमें y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फाइंड आउट करने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी y मिलता है। दूसरा तरीका यहां पे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन से वे से चलना है चॉइस आपकी है। वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना प्रीफर करते हैं। एलसीएम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को निकालते समय दिक्कत होती है, उनको लगता है कि एलसीएम निकालना बहुत टफ है। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम नंबर 4 लिए थे, देखो ये प्रॉब्लम नंबर 5 चल रहा है, इसका जो पहले का प्रॉब्लम था उसमें हमने एलसीएम निकाल के आपको सॉल्व करके बताए थे। चलो हम यहाँ पे एलसीएम नहीं, यहाँ पे हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके बताएंगे। वैसे दोनों के थ्रू एक ही आंसर आएगा, ठीक है। चलो हम आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके बताते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे y मिलता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आपको इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे 4 × y - 1, देखो 4 × y - 1, ठीक है। और अब -3 × y - 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 3 × 4 इक्वल टू 1। देखो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। अब यहाँ न्यूमरेटर में 4 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 4y - 4 - 3y और ये प्लस ऑफ 6। अब यहाँ पे गलती कहाँ पे होती है देखो बताते हैं। यहाँ पे हमने क्या किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, लेकिन प्रॉपरली चेक करो 3 के आगे माइनस है, मतलब इनडायरेक्टली आपको -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो -3 × y - 3y -3 × -2 प्लस 6। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे -6 लिख देते हैं और फिर उनका आंसर गलत हो जाता। ठीक है, चलो यहां तक सॉल्व किए, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर का जो 12 है, ये डिनोमिनेटर का 12 इसको राइट साइड में शिफ्ट करो। ये डिनोमिनेटर में है, उधर जाके 1 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 4y माइनस, चलो यहां पे सॉल्व भी कर लेंगे ना। लेफ्ट यहां पे देखो 4y - 3y यानी ओनली y, ठीक है। 4y - 3y सब्सट्रैक्शन की, और ये -4 + 6 मतलब 2, ठीक है यहां पे। और राइट साइड में हो जाएगा 1 × 12। देखो ये 12 जो डिनोमिनेटर में था उधर शिफ्ट किए, 1 को मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पे जो 2 है, ये 2 को उधर शिफ्ट करो, ये 2 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y = 12 - 2, तो y हमें मिल जाएगा 10। मिल गया y। हमने कहा था ना y फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट कर लिया है हमें, y हमें मिला है 10। मतलब प्रॉब्लम में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा था किए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अब हमें चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना है, क्योंकि यहां लिखा है एंड चेक द रिजल्ट। हमें चेक करना है कि जो हमने y फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। तो चलो चेकिंग करेंगे, चेकिंग वाली स्टेप्स शो करना पड़ेगा, इसके ऊपर मार्क्स होते हैं।
चेकिंग कैसे चेक करेंगे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, बस जो आपने y का वैल्यू फाइंड आउट किया है ना, उसको गिवन इक्वेशन में पुट करो। गिवन इक्वेशन ये है ना, इसमें y का वैल्यू पुट करो और देखो कि LHS RHS सेम आता है कि नहीं। तो चलो हम पुट करेंगे। तो गिवन इक्वेशन क्या है, y माइनस 1/3 माइनस y माइनस 2/4 इक्वल टू 1, ये गिवन इक्वेशन है। इसमें y की वैल्यू 10 पुट करो, तो जहां जहां पे y है वहां 10 पुट करो, तो यह आ जाएगा 10 माइनस 1/3 माइनस 10 माइनस 2/4 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करो, देखो LHS RHS सेम आता है क्या? सो 10 माइनस 1 यानी 9/3, 10 माइनस 2 यानी 8/4 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 9/3 यानी 3 माइनस 8/4 यानी 2 इक्वल टू 1, 3 माइनस 2 यानी 1 इक्वल टू 1। देखो LHS RHS सेम आ चुका है 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि जो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं y इज इक्वल टू 10, वो करेक्ट वैल्यू है। बस यहां नीचे स्टेटमेंट में लिख देंगे देयरफॉर y इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमने यहां लिख दिया है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये हमने प्रूफ कर दिया है कि y का वैल्यू 10 बिल्कुल सही है, तो हमने स्टेटमेंट में लिखा है। एग्जाम में भी आपको इसी तरह से चेकिंग करना है, जो आपने वैल्यू फाइंड आउट किए वो गिवन इक्वेशन में पुट करना, चेक करना LHS RHS सेम आता है क्या, आ गया तो स्टेटमेंट में आखिर में लिखना है कि जो आपने y का वैल्यू फाइंड आउट किए, या जो भी वैल्यू आप y बोलो या x बोलो, जो भी वैल्यू आपने फाइंड आउट किए दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। प्रॉब्लम ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किए। जैसा हमने कहा आप यहाँ पे LCM भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने LCM यहाँ निकाले और सॉल्व की रहे तो भी आपका यही आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो LCM निकालो, ठीक है। आपको अगर कुछ डाउट्स होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछना, हम आपको बिल्कुल वो सॉर्ट आउट करके देंगे। तो फिलहाल ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आगे चल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।